Welcome back to the student of class 10. Dear students, today we are going to discuss about the next topic. What do all acid and all base have in common? Students, आज का हमारा टॉपिक है What do all acid and all base have in a common? Students, क्या all acid सभी अम्ल एवं क्षार बेस में क्या समानताएं होती हैं? मतलब सभी अम्ल एंड ऑल एसिड एंड बेस आर इन कॉमन, मतलब क्या सभी अम्ल और बेस में समानताएं होती हैं, समान होते हैं। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, सेक्शन 2.1 में हमने देखा कि वी हैव सीन, हम देख चुके हैं कि ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जितने एसिड्स हैं उसमें क्या है, उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं क्या है, समान होते हैं। व्हाट लीड टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी? स्टूडेंट्स, व्हाट लीड टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज? ये जो प्रॉपर्टी है, इनके जो गुणधर्म हैं वो क्या है, समानता क्या जो होती है, गुणधर्म में इनकी जो प्रॉपर्टी समानता क्या है, क्यों समान है? वी सा इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2.3 में हमने देखा कि जो ऑल एसिड्स हैं वो जनरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल से। मतलब 2.3 एक्टिविटी हमने देखा कि धातुओं के साथ, मतलब मेटल के साथ अक्रिया करने पर ऑल जितने भी एसिड्स हैं सब क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। स्टूडेंट्स, इससे पता चलता है, इससे देखते हैं पता चलता है कि ऑल एसिड्स में हाइड्रोजन क्या होता है, सभी एसिड में हाइड्रोजन होता है, टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट whether all compound containing hydrogen are acidic। स्टूडेंट, और कुछ एक्टिविटी, आइए लेटस एक एक्टिविटी करके हम यह जांच करते हैं कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। स्टूडेंट, हम यह जांच कर लेते हैं कि क्या हाइड्रोजन युक्त जो कंपाउंड, मतलब हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं, जो हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं वो एसिड होते हैं, वो अम्लीय हैं या नहीं है। ओके, कुछ एक्टिविटी क्रियाकलाप करके हम यह इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं, देखते हैं कि जो ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऑल कंपाउंड जो कंपाउंड हाइड्रोजन कंटेन होते हैं वो एसिड्स हैं या नहीं। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, यह सॉल्यूशन हम देते हैं। फिक्स 2 नेल्स ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन ए 100 ml बीकर। स्टूडेंट्स, एक कॉर्क में हम 2 नेल फिक्स करके उसको बीकर 100 ml बीकर में रख देते हैं। कनेक्ट द नेल टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ a 6 volt बैटरी थ्रू ए बल्ब एंड ए स्विच एज शोन इन फिगर 2.3। स्टूडेंट, जो फिगर 2.3 में दिया गया है इसी प्रकार से इसको कनेक्ट करते हैं। नाउ pour some dilute HCl in the beaker and switch on the circuit। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या है, अब हम सम डाइल्यूट HCl को इसी में पोर कर देते हैं और फिर बैटरी को ऑन करके कनेक्ट करते हैं। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अब उसको सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं, व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद द ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। स्टूडेंट, जितने भी सोल्यूशन है सबसे हम ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, क्या सभी केसेस में सभी के साथ बल्ब ग्लो होता है। स्टूडेंट, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स एज शोन इन फिगर 2.3। स्टूडेंट्स, एसिड के केस में बल्ब तो ग्लो होने लगता है, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सोल्यूशन डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन स्टूडेंट, हम यह ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम ग्लूकोज और एल्कोहल के केस में देखते हैं तो वह करंट को कंडक्ट नहीं करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन। स्टूडेंट, जो ग्लोइंग ऑफ द बल्ब है, जो बल्ब जलने लगता है, वो यह इंडिकेट करता है
देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द सोल्यूशन बाय आयंस। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कैरी करता है, मतलब फ्लो होता है उसी सोल्यूशन में जिसमें क्या है, जिस सोल्यूशन में कैरी करता है किसको, आयन को। जिस सोल्यूशन में आयंस होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो कंडक्ट होगी। सिंस द केटायन प्रेजेंट इन एसिड, स्टूडेंट्स केटायन प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एसिड में। केटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+। जो एसिड है उसमें जो केटायन होता है वो H+ होता है। फर्स्ट वन, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। ये सजेस्ट करता है कि एसिड जो होता है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है किसी भी सोल्यूशन में विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्केलाई सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट, इस एक्टिविटी को हम रिपीट करते हैं यूजिंग एल्केलाई, कुछ एल्केलाई जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड etc। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को करके हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, व्हाट कैन यू कैलकुलेट, हमने क्या रिजल्ट को कंक्लूड किया हमने इस एक्टिविटी को करने के बाद जो है स्टूडेंट, आपका क्या निष्कर्ष निकल सकता है, क्या निष्कर्ष निकालते हैं। ओके, इस एक्टिविटी को करने के बाद क्या एक्सपेरिमेंट, क्या रिजल्ट जो है हम निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट हैपन टू एन एसिड आर बेस इन वाटर सॉल्यूशन। स्टूडेंट, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड आर बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस यानी में कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, व्हाट हैपेंस, क्या होता है। ओके, डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। स्टूडेंट, क्या एक्वस सॉल्यूशन में एसिड आयन प्रोड्यूस करता है, लेट अस टेस्ट दिस। स्टूडेंट, इसका टेस्ट करके आए देखते हैं, इसकी जांच करके देखते हैं। एक्टिविटी 2.9। ओके, एक्टिविटी 2.9, टेक अबाउट 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure 2.4. Student, it take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure 2.4. Student, एक क्लीन स्वच्छ और ड्राई प्रणाली ले लें, उसमें 1 ग्राम ठोस NaCl ले लेते हैं, जैसा कि 2.4 के फिगर में दिया हुआ है उसी के अनुसार इसको ऑपरेटर्स को सेट कर देते हैं। ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, और इसमें कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देते हैं। प्रणाली में कुछ मात्रा में क्या है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इज देयर आर गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। क्या ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसमें से क्या है, गैस निकल रही, क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है डिलीवरी ट्यूब से। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। स्टूडेंट, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली। स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो इसमें से गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है विद ड्राई एंड वेट लेट ब्लू लिटमस पेपर के थ्रू, मतलब स्टूडेंट इस जो गैस निकल रही है उसको ड्राई एंड वेट, गीले और सूखे क्या है लिटमस पेपर से उसके हम उसकी जांच करते हैं। इन विच केसेस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, इन विच केसेस, किस स्थिति में स्टूडेंट, किस केस में क्या है लिटमस पत्र का जो लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of student? जो above activity दिया हुआ है, on the basis of the above activity के आधार पर what do you infer, क्या आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में, मतलब ये जो नीचे दिए हुए हैं उनके अम्लीय गुण के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। What do you infer about the acidic character of dry HCl and HCl solution?
ओके, नोट टू टीचर स्टूडेंट, दिस एक्सपेरिमेंट suggest that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water. Students, दिस एक्सपेरिमेंट, यह एक्सपेरिमेंट हमें सजेस्ट करता है कि हाइड्रोजन आयन HCl ion in HCl are produced in the presence of water. इस प्रयोग से, इस एक्सपेरिमेंट से यह निष्कर्ष निकलता है कि वाटर की प्रेजेंसी में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। मतलब हाइड्रोजन आयन वाटर की प्रेजेंसी में HCl आयन में क्या होता है, हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, द separation of H+ ion from HCl molecule cannot occur in the absence of water. Students, और HCl आयन से HCl आयन से हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वाटर की इन प्रेजेंसी में सेपरेट नहीं होंगे। विदाउट जलीय विलयन की, जल की अनुपस्थिति में HCl मालिक्यूल से H+ आयन क्या है, वह सेपरेट नहीं होगा। HCl + H2O, H3O + Cl, जैसा कि आप देख रहे हैं रिएक्शन में। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आयन जो होता है वो स्वतंत्र फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग वाटर विद द मालिक्यूल। लेकिन ये स्टूडेंट क्या होता है, ये जल के मालिक्यूल्स के साथ, वाटर के मालिक्यूल के साथ रह सकते हैं। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H+ आर हाइड्रोनियम आयन। स्टूडेंट, दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन, हाइड्रोजन आयन कैसे सोन करता है, H+ और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। स्टूडेंट, हाइड्रोजन आयन को सदैव ऑलवेज क्या, हाइड्रोनियम आयन स्त्रीय आयन से ही दर्शाते हैं, और यह जो होता है उन्हीं के साथ, इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव हाइड्रोनियम आयन के साथ। हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H+ और हाइड्रोनियम आयन। स्टूडेंट, इसलिए हाइड्रोजन आयन को हमेशा H+ या हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही दिखाया जाता है, दर्शाना चाहिए। ओके, जैसा कि यहाँ पे दे रहे हैं रिएक्शन H+ H2O + H2O। ओके, we have seen that acid gives H3O or H+ ion in water. Students, यहाँ पर हम क्या है देख चुके हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा कि अम्ल एसिड जो होते हैं H3O आयन या H+ आयन को प्रोवाइड करता है। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन ए बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। स्टूडेंट्स, लेट अस सी, स्टूडेंट्स लेट अस सी, हमने यहाँ पर देख चुका। आइए देखें कि किस बेस को वाटर में घोलने पर क्या होता है। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन ए बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। स्टूडेंट्स, लेट अस सी, आइए देखते हैं किसके बारे में, व्हाट हैपन, क्या होता है जब एक बेस को जल में, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। ओके, NaOH एंड वाटर Na+OH। ओके स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में देखते हैं जब इसको वाटर में NaOH को डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट Na++OH आयन में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, KOH H2O K+OH एंड MgOH का होल ऑफ ट्वाइस सॉलिड है, प्लस H2O में है Mg2+ आयन प्लस 2H। Bases generate hydroxide H+ ion in water. Base which are soluble in water are called alkaline. Students, bases generate hydroxide ion in water. Students, बेस जो होते हैं, बेस वाटर में हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइन। स्टूडेंट, बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसको क्या कहते हैं, एल्कलाइज होते हैं। Now, as we have identified that all acids generate H+ and all bases generate OH. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिफाई किया, हम यहाँ पे देख लिए, आइडेंटिफाई हम कर चुके हैं कि ऑल एसिड जनरेट, ऑल जितने भी एसिड्स हैं वो H+ आयन और बेसिस जनरेट करते हैं OH आयन। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो। स्टूडेंट्स, वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पर हम कुछ व्यू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी देख सकते हैं। ठीक है, वी कैन व्यू, हम कुछ व्यू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, एसिड + बेस साल्ट वाटर
यहाँ पर जब है ना एसिड एंड बेस स्टूडेंट, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनते हैं। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और ए बेस स्टूडेंट। लेट अस सी, आइए देखते हैं व्हेन व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस स्टूडेंट। आइए देखते हैं व्हाट इज इन्वॉल्व्ड, क्या इन्वॉल्व होता है जब एसिड को, जब वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड, जब वाटर को एक एसिड से मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर व्हाट इज मिक्स्ड विद एसिड एंड बेस। देखते हैं कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। एक्टिविटी 2.10 टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर स्टूडेंट। 10 ml टेक करते हैं हम वाटर एक बीकर में, ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्विल द बीकर स्लोली स्टूडेंट्स। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ, इसमें से कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालकर इस बीकर को धीरे धीरे घुमाएं। टच द बेस ऑफ द बीकर, फिर बेस बीकर का बेस जो टच करते हैं। इज देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कोई चेंजिंग होती है। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इस एक्टिविटी को रिपीट करते हैं विद सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, प्लेट्स के साथ, एंड रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज द हाईली एक्सोथर्मिक वन स्टूडेंट्स। जब जल में स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक स्टूडेंट्स। एसिड या बेस में वाटर जब डिसॉल्व किया जाता है तो जो प्रोसेस होती है क्या है, उसमें छिपी होती है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया जो होती है, किसी स्टूडेंट्स वाटर में एसिड एंड बेस के डिसॉल्व होने की जो प्रोसेस होती है दैट इज द एक्सोथर्मिक, उसमें छिपी होती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर स्टूडेंट्स। जल में शांत कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय क्या है, केयर, सावधानी रखनी चाहिए, उसको केयर करना चाहिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग स्टूडेंट्स। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, एसिड जो होता है वाटर में स्लोली ऐड करना चाहिए, धीरे धीरे जल को, और जल को हमेशा कंटिन्यू उसको स्टिर करना, हिलाते रहना चाहिए। If water is added to concentrate acid, the heat generated may cause the mixture to flash out and causing burn students। अगर क्या करते हैं कि सांद्र कंसंट्रेट तो एसिड्स में जल मिलाते हैं तो क्या है, उसमें से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या करता है, वो जला भी सकता है, खुद बाहर आ सकती है, और क्या है वो हम जल भी सकते हैं। इसलिए वाटर में बहुत ड्रॉप क्या है एसिड को मतलब पोर करना चाहिए, डिजॉल्व करना चाहिए। ओके, द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट स्टूडेंट। इससे क्या है, जो ग्लास कंटेनर है वो भी ब्रेक कर सकता है एक्सेसिव लोकल हीट के कारण, अधिक उष्मा के कारण ग्लास कंटेनर भी क्या है, टूट सकता है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन shown in figure and can be concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide plates स्टूडेंट्स। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दें, उसमें जो दिए रहते हैं इंडिकेटर्स दिए रहते हैं, जो उसमें वार्निंग साइन होता है उसको हमें ध्यान से देखना चाहिए। मिक्सिंग एन एसिड आर बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन स्टूडेंट्स। वाटर या एसिड एंड बेस में जब वो वाटर मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, डिक्रीज इन, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है पर यूनिट वाला। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड आर द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। ये प्रोसेस क्या होती है, डाइल्यूशन की प्रोसेस होती है स्टूडेंट, ये तनुकरण की प्रक्रिया होती है, और जिससे एसिड एंड बेस क्या होते हैं, डाइल्यूटेड होते हैं। एसिड एंड बेस क्या होता है स्टूडेंट, डाइल्यूट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।